सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि निजी स्कूल्स की इंतजामिया की आंख में शर्म का एक कतरा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि स्कूल फीस के अदालती फैसले को ड्रैकोनियन फैसला कहा। वालिदैन को लिखे गए आपके खतूत तौहीन आमेज हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप किस किस्म की बातें लिखते हैं, हम आपके स्कूलों को बंद कर देते हैं, नेशनलाइज भी कर सकते हैं, सरकार को कह देते हैं कि आपके स्कूलों का इंतजाम संभाल ले। अदालत के इजहार बरहमी पर निजी स्कूल्स के वकील ने कहा कि अदालत की तज़यीक का कोई इरादा नहीं था, हम अदालत से मुआफ़ी के तलबगार हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, तो कारोबार बना लिया, निजी स्कूलों को बंद और नेशनलाइज भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अदालत उज़्मा के इस इकदाम उठाने के नतीजे में तालीम के मयार में बेहतरी आएगी हाँ या नहीं? रीमा, आपकी तरफ सबसे पहले आएंगे, एक ओवरऑल कमेंट भी कीजिएगा कि इस मामले को आप कैसे देख रही हैं और ऑप्शन क्या लेंगी? नफ्सा, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग है आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जिस तरह वो रिपोर्ट हुई हैं। कैसे आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को आप ड्रैकोनियन नहीं कह सकते? ये किस किस्म की थ्रेट है कि आप हमारे फैसले पे अगर तनकीद करो तो हम आपके स्कूल्स बंद कर देंगे? मेरा ख्याल है इस तरह की पॉपुलिस्ट बातें जजेस को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किस किस लॉ के तहत वो जो स्कूल्स हैं उनको नेशनलाइज कर देंगे, और इसका क्या क्या इख्तियार है अदालत के पास? इस तरह की बातें कि तालीम को मतलब हम क्यों ऐसे बात करते हैं जैसे प्राइवेट बिजनेस करना पाकिस्तान में क्या जुर्म है? हमारे कवानीन अलाउ करते हैं, प्रॉफिट के लिए भी अलाउ करते हैं। तो इसको एक तरह से एक मतलब सिंफुल बात दिखाना बहुत बहुत हैरानी होती है और बहुत अफसोस होता है कि अदालत इस तरह की बातें करती है और फिर पूरी पैनिक क्रिएट कर जाती है। कोई हम साइकिल देखते हैं, रिमार्क्स ऐसे आते हैं, चाहे ऑर्डर आए ना आए, जजमेंट आए ना आए, कानून क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन पूरी एक पैनिक फैल जाता है, उस पर हम कई दिन बात करते हैं। ये अदालत की अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सैंक्टिटी के लिए भी बहुत गलत बात है। और ऑफ कोर्स नेशनलाइज, अभी आप पब्लिक स्कूल्स की आपने बिल्कुल कंडीशंस बेहतर नहीं की, आप प्राइवेट स्कूल्स को अदालत कैसे बंद कर सकती है? ना ये हो सकता है, ना ये ऐसे होना चाहिए। और लेकिन इस तरह के रिमार्क्स जो आते हैं अदालत से, ये भी बहुत खौफनाक है मेरा ख्याल। नहीं का ऑप्शन, ठीक, नहीं का ऑप्शन। इरशाद साहब, ठीक, इरशाद साहब, अदालत जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, इससे मयार तालीम में बेहतरी आएगी आपके ख्याल में या नहीं? बिल्कुल आएगी जी। आंख में शर्म का एक कतरा भी नहीं, और वाकई नहीं है इनकी आंख में शर्म का एक कतरा। ये माफियाज हैं और इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ इस मुआशरे को, इन्होंने तबाही फेर दी हम पूरे एक सिस्टम की। इन्होंने क्या कुछ नहीं करते ये प्राइवेट, और अब तो ये अब जो माफिया से भी नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। तालीम, बिलाशुबा तालीम और कारोबार, और कैसा ये है कि यानी आप तालीम दे रहे हैं और उसको कारोबार की तरह चला रहे हैं, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, केपीके में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, इधर देख लें, पंजाब में देख लें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पीछे एक बंदा सियासत में है, एक बंदा ब्यूरोक्रेसी में, एक स्कूल बना के बैठा हुआ है और उसको तहफ़्फ़ुज़ सारे दी जा रहे हैं। ये अदालत नहीं करना है हजूरे वाला, ये हुकूमत या ये रियासत होगी माँ जैसी, इनके बस की बात नहीं है। और इसको किसी, आप 4 निसाब हैं, 5 किस्म के एजुकेशन सिस्टम है, कोई इनको सीधा करके लाएं। और जो ये इस पर एतराज करते हैं ना कि अदालत ने सख्त किया है, जरा वो उन पर भी देखें कि इन्होंने क्या उधम मचाया हुआ और तबाही फेरी हुई है इस मुआशरे में। दोनों तरफ की तस्वीर आपके ख्याल में देखनी चाहिए। बाबर साहब क्या कह रहे हैं कि नेशनलाइज कर देना चाहिए स्कूल्स को, अदालतों को स्कूल्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं वो? बिल्कुल जो भी रास्ता निकले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये पहले कौन सी हमारी खिदमतें कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए, बिल्कुल एक करना चाहिए, एक निसाब होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाबर साहब, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत अहम मसला है, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर भी कमेंट कर दें। देखिए, आज कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। कंटेम्प्ट का केस एक डिफरेंट नौयत का केस होता है, उसमें ये ऊंच नीच कोई कमेंट्स इस तरह के आ जाते हैं कई दफ़ा, बिकॉज बात ये हो रही होती है कि किसी ने अदालत की कंटेम्प्ट की है। मेरा नहीं ख्याल, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही होगी कि हम एजुकेशन को नेशनलाइज कर देंगे, और उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आर्टिकल 18 जो है वो हमारा आइन का वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों का ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन चलाने का, और उसमें
बाकी एक्सक्लूजन में गवर्नमेंट और स्टेट कर सकती है कि यह काम खाली रियासत करेगी, लेकिन उसके लिए फिर कानून साजी की जरूरत होती है। और ये मैं याद करा दूं कि जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके अंदर ये खाली जिम्मेदारी दे दी गई थी रियासत को कि आप 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। अगर रियासत ने ये कोई कदम उठाया होता आज तक ये काम करने का, तो ये प्राइवेट स्कूल्स के पास ऐसा कंपटीशन होता कि लोगों को बच्चे, मुझे क्यों अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालने पड़े अगर रियासत मुझे तालीम दे रही है तो, और मुफ्त दे रही है। ये तो मजबूरी है कि आपको एक चीज अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके ऊपर पैसे खर्चने पड़ते हैं। सो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नेशनलाइजेशन की हिस्ट्री भी हमारे सामने है। 70s में हमने अपनी तसल्ली कर ली थी नेशनलाइज करके, और आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और आज भी हम जब देखते हैं, भट्टी साहब कई दफा जिक्र करते हैं उन एंटिटीज का जो खसारे में जा रही हैं इस मुल्क की, तो हमने ये प्रूव किया है, रियासत ने प्रूव किया है कि वो बहुत सारे काम नहीं कर सकती, उन्हें रेगुलेट कर सकती है। तो रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए। अगर अनरीजनेबल प्रॉफिट्स कोई प्राइवेट स्कूल ले रहा है तो वो जरूर उसे रेगुलेट करें, लेकिन ये नेशनलाइजेशन वाली बात, और मैं नेशनलाइजेशन वाली बात से आप इत्तेफाक नहीं इस डायरेक्शन में नहीं सोच रही होगी। नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। हसन साहब, एक राय शाह साहब के सामने आ रही है, वो कह रहे हैं जब हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो इस तरीके से अदालत को कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा बाबर साहब की और रीमा की राय भी सामने है, वो समझते हैं नेशनलाइज नहीं करना चाहिए। आप किससे इत्तेफाक करते हैं? देखो भी, इसमें पहली बात हुई है थंब रूल है ग्लोबली कि रियासतें कारोबार नहीं किया करती, धंधा उनका काम नहीं है, बुनियादी बात। उसके बाद मिसाल सामने है जिसकी तरफ इशारा किया है बाबर सत्तार साहब ने भी, कि भुट्टो ने जिस जिस शय को नेशनलाइज किया उसका अंजाम हमारे सामने है और आज तक हम भुगत रहे हैं। अभी पेट नहीं भरा, अच्छा, लेकिन बात जो अदालत ने की है वो अपनी जगह 100% दुरुस्त है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मतलब ये है कि हुकूमती सतह पे इसको सख्ती से जिम्मेदारी से मॉनिटर रेगुलेट किया जाना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि एजुकेशन, हेल्थ, ये इंडस्ट्री है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है। बुनियादी तालीम के लिए ठीक है, फैसिलिटेट करती है आपको स्टेट, हेल्प करती है उधर और प्रोवाइड करती है, लेकिन हायर एजुकेशन पूरी दुनिया में जाकर देख लो आप, बहुत महंगी है, मुनाफा भी काबिल कबूल है, लेकिन इसकी हदूद और कयूद का तयन करना, बहरहाल आप उसको नेशनलाइजेशन कह लो, जो मर्जी नाम दे लो उसको, जाहिर है स्टेट की जिम्मेदारी है, बेशुमार दीगर मामला। सही, सही। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। साहब, जितना वैसे हम प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर सुन रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, उतना गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर बात होती हुई नहीं सुनाई देती, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बुनियादी तौर पे तो हम अक्सर ये कहते हैं, ये बात कहते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम और सेहत और बुनियादी सहूलतें देना, लेकिन ज़ाहिर है रियासत ने ना माँ का काम किया, ना रियासत ने बाप का काम किया। उसने तो अपने बच्चों की ना तालीम की तरफ तवज्जो दी, ना सेहत की तरफ तवज्जो दी। लेकिन नेशनलाइजेशन के को ज़ाहिर है हमने इस वक्त, हमारे बाबर सत्तार साहब ने भी कहा, दूसरों ने हमने देखा, उसका तजुर्बा सही नहीं रहा। लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन का तजुर्बा सही रहा? ज़रा गौर तो करें कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्डिंग्स के, वो क्या हैं और आपका कानून क्या कहता है, ख़ास तौर पे जामियात के हवाले से। दूसरा ये कि फ़ीस किस अंदाज में बढ़ाई जाती है कि आप उसके मुकाबले में, अभी मैंने कुछ अरसे पहले पूछा एक साहब से, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जब फ़ीस बढ़ाई जाती है तो पहले वो पेरेंट्स को लिखते हैं कि हम ये फ़ीस बढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपकी कंसर्न चाहते हैं, और उसकी वजूहात लिखते हैं कि किस वजह से फ़ीस बढ़ाई जा रही है। यहाँ तो एक कारोबार इतना बेढंगे अंदाज में शुरू किया गया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी पेरेंट्स सवाल नहीं कर सकते कि क्यों बढ़ाई गई है, पेरेंट्स जाके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये पूछ नहीं सकते कि इसकी वजह क्या है बढ़ाने की। तो हमने ये प्राइवेटाइजेशन नहीं की है, हमने ये कारोबारी लोगों को ये बिल्डिंगें दे दी हैं कि वो अपना कारोबार करें, जिस अंदाज में चाहें वो कर लें। उसमें से कुछ लोगों ने बेहतर अंदाज में किया, लेकिन मेजॉरिटी ने, हमने कहा कि हम तालीम दहलीज तक पहुंचाएंगे लोगों की, हमने तालीमी इदारे दहलीज तक पहुंचा दिए, हर घर में, हर मोहल्ले में तालीमी इदारे कायम कर दिए गए, ना उसमें कोई
कोई आप प्राइवेट स्पोर्ट्स स्कूल्स नजर की आता है, इंतजामिया का ना क्या किसी रवैया किस्म रहता की है और उनका क्या facilities किरदार है, हैं। उस पर भी आप तो दूसरी ये तरफ अंदाज नजर डाल बिल्कुल रहे भी नहीं हैं। है। जी मयत साहब बिल्कुल ठीक। न्याजी साहब अब जिस तरह मयत साहब गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बाद फिर जो अदालती अहकामात हैं उनको फिर आप किस तरह देखते हैं नेशनलाइज करने की जो बात अदालत कर रही है? मेरा ख्याल में ना तो अदालत नेशनल कौमियाना चाहती है और ना ही उसको बंद करना चाहती है। असल में जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है, वजह नज़ा है, वो ये है कि अदालती एक हुक्म है जिसमें स्कूलों की फ़ीस घटाने के लिए एक हुक्म जारी हुआ है। अब अदालत बताए, मेरे सामने दो बड़े जो जयद जो है कानूनदान बैठे हैं, बाबर सत्तार साहब और ईमा, कि अदालत कैसे इम्प्लीमेंट कराए। तो अदालत ने उनको ये ज़रूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन है, पहली बात। लेकिन ईमा मैं एक नुक्ता जो बड़ा अहम है वो ये देखिए, मेरे लिए तो ये रोग है। ये जो प्राइवेट स्कूल है ये एक कौमी सरतान है, क्योंकि ये उन स्कूलों की बात हो रही है जो कि ख़ास किस्म के निज़ाम तालीम की तरवीज दे रहे हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 251 है जिसने आइन वाज़े है, हम हमेशा आइन की हिफाजत वो देते हैं, रेफरेंस देते हैं, जिसमें कहा गया है कि उर्दू कौमी ज़बान होगी। सरकारी तौर पे भी 15 साल के अंदर 73 में कहा गया था, और उसको तालीमी तौर पे भी पूरी मुकम्मल नाफिज किया जाएगा। 2 लाख हो गए इस वक्त ओ लेवल के स्टूडेंट्स और 25 लाख है मैट्रिक के। वो पूरी कौम उसके अंदर अजनबी बन गई है। ये बिल्कुल एक और निसाब तालीम है। इसी तरीके से एक निसाब तालीम इस मुल्क में करे, ये असल जो सरतान, और इसी वजह से उस निजाम तालीम ने खास तबका पैदा किया हुआ है और मुल्क के अंदर उसने पूरे मुल्क को जो है ना बेकार करके दिया। असल मसला ये है कि निसाब तालीम एक करें और इसको खत्म करें पाकिस्तान के अंदर, ये ओ लेवल की छिट्टू कराएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में एलियन है और इसने पूरी बहुत उठाया। आप समझते हैं कि निसाब तालीम बिल्कुल एक होना चाहिए। में 4 हाँ 2 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं। बाबर साहब और रीमा ने नहीं का ऑप्शन दिया। कानूनी हवाले देते हुए हमारे तमाम तज्जियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया।